आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं आप। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी खबरों के साथ। आसनसोल सेंड्रेले साइकिल कारखाने का स्वर्ण युग रहा 50 से 60 का दशक। वैसे भी ये भारत में साइकिल उद्योगों के सर्वाधिक उपलब्धियों का दौर था, लेकिन 70 आते आते बढ़ने लगी चुनौतियां। 71 तक तो साइकिल कारखानों के मालिकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। यहीं से बिखरना शुरू हो गया सेंड्रेले कारखाना। से ये छत थी जो यहाँ पर ढही पड़ी हुई है। कई सारे टुकड़े यहाँ पर देखे जा रहे हैं, दीवारों के हैं, छत के हैं। 13 महीनों की बंदी के बाद केंद्र सरकार ने अधिग्रहण किया सेंड्रेले कारखाने को, लेकिन लंबे समय तक चलता रहा ट्रेडमार्क का विवाद। आखिरकार 1990 में बंद हो गया सेंड्रेले कारखाने का उत्पादन। 94 तक होती रही असेंबलिंग। ये उस समय का रेलवे साइडिंग हुआ करता था। सेंड्रेले साइकिल फैक्ट्री के लिए कच्चा माल हो या फिर साइकिलों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, इसी साइडिंग के जरिए हुआ करता था। रेलवे लाइन आज भी मौजूद है। सरकार ने लिया बंदी का निर्णय, कामगारों को मिला वीआरएस का प्रस्ताव और साल 2002 में अंतिम कर्मचारी ने लिया वीआरएस। इसके बाद ये कारखाना हो गया लोहा माफियाओं के हवाले। केंद्र सरकार की थी संपत्ति और राज्य में थी वाम मोर्चा की सरकार। माफियाओं के गुर्गे शिफ्ट में करने लगे चोरी। चोरों ने शायद यही से शुरुआत की होगी और इसके कई हिस्सों में तोड़कर चोर शायद यहीं से फैक्ट्री के अंदर प्रवेश किया करते थे, जिससे कि फैक्ट्री के अंदर पड़ा सामान, लोहा और सारी चीजें वे चुरा कर इसी रास्ते से लेकर बाहर निकला करते थे। क्रेन लगाकर लूट होने लगी मशीनों की। एक एक ईंट उखाड़ दी गई फैक्ट्री की। झाड़ियों से पट गई जमीन और 50 सालों में पहले की तरह हो गई वहां की धरती और गुजर गया खुशियों का एक जमाना। पूरे विश्व में चीन है साइकिल का सबसे बड़ा उत्पादक। साल में 12 करोड़ बनाता है साइकिल। दूसरे स्थान पर है भारत। हर वर्ष बनती है 2 करोड़ साइकिलें। निर्यात के क्षेत्र में भारत 25वें स्थान पर है। आजादी के बाद साइकिल बनी परिवहन की सस्ती जरिया। वर्ष 1952 में सेंड्रेले से उत्पादन शुरू हुआ साइकिलों का। वर्ष 1951 में A1 ग्रुप ने लुधियाना में लगाई साइकिल फैक्ट्री। 1952 में ही एटलस साइकिल का कारखाना खुला हरियाणा के सोनीपत में। इसके पहले 1949 में चेन्नई में खुल चुकी थी हरकुलस साइकिल की फैक्ट्री। वर्ष 1956 में लुधियाना में HMT ने डाली हीरो साइकिल की फैक्ट्री। यह वह दौर था जब देश के मध्यम वर्ग के पास पैसा अधिक नहीं था, लेकिन 60 के दशक के समाप्त होते होते संपन्न होने लगा भारत का मध्यम वर्ग। केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रमोट करना शुरू किया कार उद्योग को। बढ़ने लगा साइकिल कारखानों में कंपटीशन। जर्मनी के दौरे पर गए सेंड्रेले के मालिक सुधीर सेन का हो गया निधन। दिन था 28 अगस्त 1959। प्रबंधन संभाला उनके पुत्र अभिजीत सेन और संजय सेन ने। नहीं थी जानकारी उन्हें साइकिल उद्योग की बारीकियों की। पहले तो उन्होंने साइकिल की कीमतों में की कटौती, लेकिन इससे नहीं बनी बात। बढ़ने लगा घाटा। इधर लुधियाना बन गया साइकिल हब। अन्य कंपनियों ने किया निवेश। आधुनिक तकनीक का हुआ उपयोग। 70 के दशक तक प्रबंधन ने बंद कर दिया उत्पादन। कुछ समय के बाद बंद हो गया कामगारों का भुगतान भी। 13 महीनों तक बंद रहा कारखाना। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1975 को किया कारखाने का अधिग्रहण। आसनसोल में बंद पड़ी साइकिल फैक्ट्री का अधिग्रहण कर सरकार ने बनाया साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसी तरह मुंबई में बंद पड़ी बिरला साइकिल फैक्ट्री का अधिग्रहण कर बनाया नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन क्या कारण थे कि सरकारी होने के बावजूद भी नहीं चल सकी
सेन रेले फैक्ट्री। साइकिल उत्पादन की दुनिया में सक्रिय थी बड़ी बड़ी निजी कंपनियां। उनके पास था बड़ा सघन और देशव्यापी नेटवर्क। सरकारी सिस्टम था जटिल। थोड़े भी निवेश के लिए मंजूरी लेने में लग जाते थे महीनों। निजी कंपनियों को नहीं थी ऐसी व्यवस्था। सेन रेले के साथ उलझ गया कानूनी विवाद। कारखाने के अधिग्रहण के बाद रेले कंपनी ने वापस ले लिया अपना शेयर। चेन्नई में चल रही थी ब्रिटिश कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट TI कंपनी की फैक्ट्री। उसने स्थानीय मुरुगप्पा ग्रुप से की थी साझेदारी। उसका ट्रेडमार्क था हरक्यूलिस। CCI ने रेले का ट्रेडमार्क जारी रखा। इधर ब्रिटिश कंपनी रेले ने अपना ट्रेडमार्क बेच दिया TI कंपनी को। ट्रेडमार्क को लेकर शुरू हो गया कानूनी विवाद, चला सुप्रीम कोर्ट तक। तब तक लुधियाना में साइकिल बनाने की छोटी छोटी 5000 से अधिक यूनिटें हो चुकी थी स्थापित। नहीं हो रहा था निवेश, नहीं आ रही थी कोई तकनीक, नहीं समाप्त हो रहा था कानूनी विवाद। 90 के दशक में केंद्र सरकार की आई उदारवादी नीति प्रबंधन ने बंद कर दिया उत्पादन करना। लुधियाना से मंगाए जाने लगे कलपुर्जे। यहाँ होने लगी थी केवल असेंबलिंग। खर्च कम करने के लिए ली गई VRS की पॉलिसी। कारखाने के बंद होने के आधार पर कामगारों से लिया गया VRS। सुनिए क्या कहते हैं पूर्व कर्मचारी तेज नारायण मिश्रा। नाम तेज नारायण मिश्रा। हम 1990 मार्च में, अप्रैल में 60 से 62 से इसका प्रोडक्शन चालू हो गया। 60 से उसके बाद खूब बढ़िया चली। बीच में ब्रेकअप हो गया। जब प्राइवेट थी उस समय 13 महीना बंद रही। जब कांग्रेस का दिल्ली और बंगाल दोनों में शासन आया तो इसको इंदिरा गांधी सरकार अंडरटेक किया, चला। लेकिन अब जो पहला बार बंद हुआ 1971-70 में, उसके बाद ये बढ़िया से चला नहीं। जब 80 का दशक में आया तो अब लुधियाना से माल आके, माल खाली यहाँ असेंबल होता, फ्रेम बनता था, लेकिन और माल लुधियाना से आता था। टुक टाक थोड़ा थोड़ा यहाँ कच्चा माल तैयार होता था, नहीं तो सब माल लुधियाना से। बीच में साथी साइकिल आया, लुधियाना का प्रोडक्ट। 95 में एगो स्कीम आया EPF का, मतलब पेंशन का है। उसमें हम लोग सब कोई तो पहले वाला नहीं था जो भरा उस समय। 95 में जो रह गया था, 90 से ही VRS का हल्ला शुरू हो गया। बहुत लोग डर से VRS दे दिया, जी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम लोग मोटा मोटी 153 आदमी रह गए थे। बहुत कलकत्ता दौड़े। मलय घटक भी उस समय साथ में थे। तो मलय घटक इसका CMD ज्वाइंट देखता था रूपनारायणपुर केबल्स और सेन रेले। तो उससे हम लोगों का मीट हुआ। इसका लिए एक बार ये लोग मलय घटक विधानसभा में सवाल भी उठवाए थे 2002 में, जनवरी में। आइए गया VRS, फैक्ट्री बंद। हम लोग लास्ट थे, निकल गए, क्लोजअप हो गया, पता लग गया। सभी कामगारों को कर दिया गया रिटायर और कंपनी की सारी संपत्ति चली गई भारी उद्योग मंत्रालय के पास। लेकिन इस संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। साल 2004 में बदल गई सरकार और लोहा माफियाओं को मिल गई खुली छूट। केंद्र सरकार की संपत्ति बताकर राज्य सरकार भी रही उदासीन। स्थानीय लोहा माफियाओं ने शुरू कर दी लूट। VRS लेने के बाद अधिकतर कामगार लौट गए अपने पैतृक गांव। गिनती के कामगार बने रहे कंपनी के आवासों में, लेकिन उनके पास नहीं बचा था कोई अधिकार। लोहा माफिया ने माकपा नेताओं से कर ली सांठगांठ। शुरू हो गई दिन दहाड़े लूट। गैस कटर से काटी जाती थी मशीनें, क्रेन से लोड किया जाने लगा ट्रकों पर। कुछ ही महीनों में काट ली गई सभी मशीनें, नहीं बचा लोहे का एक भी टुकड़ा। इसके बाद बारी थी दीवारों की। बड़ी संख्या में सुबह जमा हो जाते थे स्थानीय लोग। कारखाने की तरह कार्य शुरू करते थे 8 बजे सुबह से ही। अंधेरा होने तक निकालते थे दीवारों से ईंटें, लोहे की कीलें, बेच देते थे स्थानीय लोगों को। सैकड़ों कच्चे पक्के मकान बने इन ईंटों से। यही हाल रहा अधिकारियों के आवासों का भी, अस्पताल का भी, अन्य भवनों का भी, जिन पर अवैध कब्जा जमा हो गया। बच गए वे निर्माण, जमीन पड़ी है खाली, उस पर 2 तरह के लोग बना रहे अपना निर्माण। पहली कैटेगरी में है गरीब लोग,
जिनके पास नहीं है कुबत जमीन खरीदने की, वे छोटा निर्माण कर रहे हैं। जिनके पास है 2 नंबर का पैसा, वे कर रहे 2-3 मंजिले भवन का निर्माण, क्योंकि उन्हें नहीं है डर जमीन खाली करवाने का। नई उम्र के बच्चों को तो जानकारी भी नहीं है उन दिनों की। अब आंसू बहाने और स्वर्णिम इतिहास दोहराने के अलावा नहीं है कोई विरासत, कोई साक्ष्य। इस तरह सिंड्रेले कारखाना बन गया समतल मैदान, बची हैं सिर्फ झाड़ियां। पूर्व कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों को नहीं है कोई उम्मीद। उनके पास है बची सुनाने को अच्छे दिनों की कहानियां ही। खंडर भी नहीं है कि दावा किया जा सके कि थी कभी यहां एक बुलंद इमारत भी। सिंड्रेले साइकिल कारखाने की कहानी यहीं पर होती है समाप्त। बात करेंगे किसी और उद्योग की, लेकिन अगले अंक में। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। अंडाल थाना पुलिस ने पाइप गन के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। तलाशी में मिले 2 कारतूस। चंचनी कोलियरी इलाके से लिया गया था गिरफ्त में। आरोपियों में रानीगंज के राजार बांध निवासी मोहम्मद टीपू है शामिल। उनका सहयोगी सैयद निजामुद्दीन रानीगंज के मजार शरीफ का है निवासी। अंडाल थाना के बहुला मोती बाजार स्थित दुकान से नकदी की हुई चोरी। अपराधियों के हाथ लगे नकदी। दुकानदार आनंद जैन ने किया दावा, 10,000 रुपए की हुई चोरी। इसके पहले भी हुई थी दूसरी दुकान में चोरी। लगातार हो रही चोरी की घटनाएं, व्यवसायियों में है दहशत का माहौल। आसनसोल कल्ला दोमुहानी स्थित मारवाड़ी मुक्तिधाम श्मशान घाट में हुई श्मशान वासनी की पूजा। मार्गशीर्ष भौमवती अमावस्या तिथि पर हुआ धार्मिक आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। बिहार के सिवान जिले में है महाराजगंज। वार्ड 12 में शुरू हुआ श्री सीताराम यज्ञ। निकाली गई कलश यात्रा। श्री 1008 महंत बद्री नारायण दास कर रहे हैं संचालन। मौके पर मौजूद थे अखिलेश्वर दास, रामप्रीत दास, अमर दास, संत दास, विजय सिंह और दिनेश शाह। इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अगर पसंद आती है तो वीडियोस लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।